Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. उस अवस्था में आने का मतलब प्रथम सीढ़ी आसन ग्रहण करना। आज हमने गुरुवरिया जी से संधि समय की साधना के बारे में समझा। संधि का समय क्या है इसके बारे में जाना। वो समय इस बार 10 और 11 तारीख को आ रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य व चंद्रमा कन्या राशि में एक साथ। उस समय में हमें यहाँ पर वो कल्याण करने वाली साधना, ध्यान साधना में प्रवेश पाना है। उस समय जो किया जाएगा एक्चुअली वो होना है। उस समय वो अवस्था में हमें होना है, लेकिन उस अवस्था में होने से पहले थोड़ा सा अगर हम ध्यान के बारे में जान लें, समझ लें, तो आसानी होगी उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए। ध्यान के बारे में हमने बहुत कुछ अभी तक सुना, पढ़ा। अनुभव शायद रिक्त हो, लेकिन पढ़ा सुना है। कितने प्रकार का ध्यान बताया गया है? 4 प्रकार का ध्यान। कौन कौन सा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ज्यादातर समय में हम कौन से ध्यान में रहते हैं? पक्का? क्या है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान? सिंपल से अगर एक शब्द में समझना है तो आर्त ध्यान मन में पड़ी हुई कुंठाएं, अतृप्त वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं, जिन्हें देख करके हमें अनुभव होता है कि मेरे पास ये सब नहीं है, मैं इन सब को कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए कल्पना, आर्त ध्यान। एक शब्द में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और हम देखें कि ज्यादातर समय में हमारे अंदर कितनी इंफीरियरिटी रहती है। एक्चुअली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन ज्यादातर मानव का मन इंफीरियरिटी में चलता रहता है। अपने आप की कमियां हर समय हमें दिखती है कि मुझे ये नहीं मिला और उसके लिए मैं क्या करूं, और उसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब क्या होता है? वो सब क्या होता है? आर्त ध्यान तो है ही, पर पाषंड, यानी हम अपने से बाहर हट करके कुछ न कुछ करने का, प्रपंच में उलझने का प्रयास हर समय करते रहते हैं। वो है आर्त ध्यान। फिर है रौद्र ध्यान, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो में आना, कि जैसे ही जिस क्षण हमने जो सोचा वो हमें मिला, उस क्षण हमारे अंदर क्या भाव आता है? जो कुछ हूं वो मैं हूं, मुझसे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ नहीं है। अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव आता है। वो जो श्रेष्ठता का भाव है वो ऐसा है कि सामने वाला हीन और मैं उससे श्रेष्ठ, यानी एक कंपैरिजन के दौरान श्रेष्ठता का भाव आता है। और वो श्रेष्ठता का भाव भी तभी आता है जिसके अंदर हीनता का भाव आता है।
जब हीनता है तो श्रेष्ठता का भाव भी कभी ना कभी आएगा कि जैसे ही हमारा पलड़ा भारी हुआ वैसे ही हमें लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने कहा, जो मैंने सोचा, जो मैंने बोला, जो मैंने जाना, वो सब कुछ सही है और जो दूसरा है वो गलत है। तो ये है रुद्र ध्यान, जिसमें व्यक्ति को सामने वाला उसके लिए शून्य हो जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रखता है। इतना ईगो में आना। अब वो ईगो किसी भी धारणा, किसी भी मान्यता, किसी भी विचार के लिए हो सकता है, किसी भी मत के लिए हो सकता है, चाहे वो अपने धर्म के लिए ही क्यों ना हो, चाहे हम यही क्यों ना बोलें कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरी जाति श्रेष्ठ, मेरा कुल श्रेष्ठ, मेरा खानदान श्रेष्ठ, मेरा देश श्रेष्ठ, मेरी जगह श्रेष्ठ, मेरा परिवार श्रेष्ठ। ये जो 8 प्रकार के शास्त्र में मत बताए हैं, ये सब क्या है? रुद्र ध्यान, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना। और दूसरों को अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हमेशा दूसरे को हीन ठहराना आवश्यक है, ये उसकी कंडीशन है। तो व्यक्ति ज्यादातर समय में हीनता और उच्चता की ग्रंथि के मध्य में झूलता रहता है, इसी में हमारा सारा ध्यान लगा रहता है। देखिए, ध्यान तो हर व्यक्ति का होता ही है, ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हमारा ध्यान नहीं हो, कहीं ना कहीं तो होता ही है, चाहे वो अशुभता में है और चाहे शुभता में है, लेकिन ध्यान तो है ही। आप कहीं पर भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो ध्यान है। तो वो कहां पर है, वो जानना महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान के बारे में समझा कि कितना सारा समय हमारा इन दोनों भावों के मध्य में चलता रहता है। सुपीरियरिटी में वही जाता है जिसके अंदर बहुत गहरे में हीनता होती है। अगर ये बात समझ आ जाए तो बहुत सारा मनोविज्ञान आपको समझ आ जाएगा, आपको किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ आने लग जाएगा, उसकी साइकोलॉजी समझ आने लग जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तारीफ कर रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपनी किसी भी चीज की तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट को लेकर के उसके अंदर हीनता है, कहीं ना कहीं उसको कमी फील होती है। वही व्यक्ति जोर से बोलेगा, उच्च स्वरों में बोलेगा, हाई पिच पे बोलेगा, जिसके अंदर डर है। जिसके भीतर कोई डर नहीं है, उसकी वाणी भी उतनी ही शांत होगी। लेकिन भीतर का भय में अगर आदमी कांप रहा है तो बाहर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने का प्रयास करेगा, दूसरों को डराने का प्रयास करेगा, दूसरों को अपने अनुसार चलाने का, दबाने का प्रयास करेगा। और ये सारा व्यवहार हमें अपने भीतर में देखना है कि कब कब हम आर्त ध्यान में होते हैं और रुद्र ध्यान में होते हैं, और इन दोनों के बीच में हम झूलते रहते हैं। तीसरा ध्यान आता है धर्म ध्यान। क्या है धर्म ध्यान? धर्म ध्यान यानी इन दोनों ध्यान से अपने आप को हटा करके अपने आप में लाने का प्रयास, अपने आप में स्थित होने के लिए किया गया पुरुषार्थ, वो है धर्म ध्यान। कभी ना कभी तो हमारा अंतरात्मा जागता है, किसी क्षण तो कुछ जिनवाणी गुरुवाणी सुन करके अंदर ये भाव उठता है कि मैं क्या कर रही हूं, किधर भटक रही हूं। कुछ क्षणों के लिए तो हर इंसान को जागृति आती ही आती है, और वो जागृति आना और उसमें बने रहने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो है धर्म ध्यान। अब इसके अंदर हम सारी ही प्रकार की धर्म क्रियाओं को ले सकते हैं। आप उसके लिए
तप त्याग कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, प्रतिकमन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, या कोई ऐसी पुस्तक शास्त्र वाचन कर रहे हो, वो सब किन्हीं किन्हीं अर्थों में धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है कि कुछ तो अपने आप को जगाने के लिए प्रयास करना। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि क्या कारण है कि मन बार बार भटकता ज्यादा है, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, लड़ाई झगड़े में, टीवी देखने में, बातें करने में, इन सब चीजों में बहुत बहुत हमारा ध्यान लगता है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए, अपने आप में आने के लिए, यहां तक आने के लिए, वो वाणी सुनने के लिए, स्थित होने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्या कारण है? क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारा वही अभ्यास रहा है, अंदर वही संस्कार पड़े हैं, अंदर उन्हीं बातों में रस लगा हुआ है, वो रस काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि इस ध्यान साधना के दौरान आपको अपने उस रस को पहचानना होगा, अपने इंटरेस्ट को देखना होगा, अपने ध्यान को देखना होगा कि वो किधर है, किन बातों में मन बहुत जल्दी भागता है, किन बातों में मन रस लेता है और इतना अंदर तक उतरता जाता है, क्योंकि जन्मों जन्मों तक के वही संस्कार पड़े हैं और सबके अलग अलग पॉइंट है, सबकी अलग अलग ग्रंथियां हैं और हमको अपनी अपनी ग्रंथि पर उस समय में काम करना होगा। संधि हमने समझा, ग्रंथि शब्द भी आपको समझना है। ग्रंथि यानी गांठ, गांठ, और हमें उस समय में निर्ग्रंथ होने की साधना करनी है, निर्ग्रंथ होना है, यानी ग्रंथि से रहित। वो ग्रंथियां क्या है? हमारे शरीर के अंदर की बात करें तो सारे ही जो चक्र हैं, उन चक्रों के ऊपर बहुत सारे जो कर्म के पुद्गल लगे हुए हैं, वो सारे कर्म पुद्गल ग्रंथि हैं जो उन चक्रों को खोलने नहीं देते। हमारी समझ पर जो पड़े हुए पर्दे हैं, हमारी प्रज्ञा को जो समेटे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, ढके हुए हैं, हमारे आत्मज्ञान को जो ढके हुए हैं, वो सारी ग्रंथियां, और बड़ी छोटी छोटी अलग अलग तरह की सबके अंदर ग्रंथियां होती हैं, अलग अलग तरह के। अगर ग्रंथि शब्द को और सरल तरीके से समझना है तो हम इसे कह सकते हैं दो शब्दों में, भय और लोभ। हम अपने भीतर में देखें, इतनी तरह के भय हमारे अंदर समाये हुए हैं, सबको अलग अलग तरह के भय हैं। निर्भय होना बहुत बहुत बड़ी बात है। नमो जिणाणम जीय भयाणम, कि जिन्होंने भयों को जीता है उनको नमस्कार, उन अरहंतों को, उन सिद्धों को नमस्कार। मतलब उनको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भय को जीत लिया है, यानी भय को जीतना इतनी बड़ी बात है। और जीतने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, अपने भय को जानना पड़ेगा। मेरा भय कहाँ है, किस जगह पे मुझे भय है, क्या भय है सबको? हाँ, सबको अलग अलग तरह के भय होते हैं। किसी को मान लीजिए लोगों के सामने बात करने में भय लगता है, भय, शर्म, ये सब एक ही रूप है, आप इसको अलग अलग ना समझे। भय, लज्जा, शर्म, ये सब भी इसी के अलग अलग रूप हैं। तो किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को अकेले जाने में डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को हंसने में डर लगता है, किसी को बोलने में डर लगता है, किसी को किसी तरह की ड्रेसिंग में डर लगता है। तो सबके भय बहुत अलग अलग तरीके के हैं।
ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। हर छोटी छोटी बात में हमारा मन हमारे अंदर भय की तरंग उठती है। लेकिन यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सब के अंदर एक कॉमन भय है। कौन सा भय? मृत्यु का भय है। किसने देखा है? मृत्यु का भय तो है, लेकिन वो बहुत अंदर में है, बहुत भीतर में है। जब कभी कोई क्षण हमारे सामने किसी की मृत्यु देखते हैं तो एक क्षण के लिए आता है कि मेरी भी क्या हालत होगी, लेकिन दूसरे क्षण वो चला जाता है। लेकिन हर समय अभी हमारे मन में, अभी हमारे मस्तिष्क में कौन सा भय काम कर रहा है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे का भय हर व्यक्ति को हर समय लगा ही रहता है। मैंने ये किया तो और किसी ने देख लिया तो, किसी को पता चल गया तो, मेरे बारे में अगर कोई जान लिया तो, मैंने अपने अंदर अपने कमरे में क्या किया वो किसी को पता नहीं चले, मेरी कोई बात किसी को पता नहीं चले। किसी ने अगर मेरे बारे में कुछ बात कर ली तो, इस बात का इतना भय। और उस भय के चलते हुए हम सब भीड़ का ही हिस्सा होना चाहते हैं। सिंह की साधना, महावीर की साधना करने का हमारे अंदर इतना जज्बा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि भीतर डर काम कर रहा है। कैसे सबसे अलग, कैसे सब जने ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं, मैं भी भीड़ का ही एक हिस्सा बनूं। जहां सब जने जा रहे हैं, जहां सब लोग बैठ रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, मैं भी वही करूं। अपने भीतर में भी जाना है तो हम ग्रुप में जाने के साथ में प्रयास करेंगे। अब बताओ, सबके साथ में बैठ करके व्यक्तिगत साधना हो सकती है, लेकिन हम वही प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत साधना सामूहिक रूप से जो कि कभी नहीं हो सकती, वो हम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भीतर इतना बड़ा भय काम कर रहा है, लोभ काम कर रहा है कि सबके साथ में मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई ना कोई मुझे बचा लेगा। अगर इतने सारे लोग एक दिशा में जा रहे हैं, इतने सारे लोग अगर इस तरीके से बैठ रहे हैं, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इस तरीके से धर्म की कोई क्रिया कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूं। अगर ये लोग सब नरक में जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा, और नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ये लोभ और सबके साथ में रहने की वृत्ति, इसके लिए समाज का निर्माण हुआ, वो बात सही है। लेकिन अध्यात्म का मार्ग उस मार्ग से बिल्कुल विपरीत है। ध्यान का मार्ग बिल्कुल नितांत अकेले में रहना, एकांत में रहना बिल्कुल ही अलग है। कहीं किसी से कोई संबंध नहीं, कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं। तो क्या उस संकल्प के लिए, उस साधना के लिए हम सभी तैयार हैं? अब आप बोलेंगे कि यहां बैठे हुए एक साथ में, एक ग्रुप में, इतने सारे लोगों के बीच हम कैसे एकांत की साधना कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आचारांग सूत्र सुना है? इसके लिए सुना है ना आचारांग सूत्र? हाँ, कि साधना एकांत में भी हो सकती है, भीड़ में भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है, नगर में भी हो सकती है, कहीं पर भी। तो हम भीड़ में रह करके भी एकांत का अनुभव कर सकते हैं। यहां सबके बीच में रहते हुए भी अगर हमने संकल्प ले लिया और अपने भीतर में स्थित हम हो पाए, पजवा सामी और उससे पहले पच्चकामी, ये अगर कर पाए तो अपने आप हम लोगों के बीच में होते हुए भी एकांत में हो जाएंगे, हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कि ये आंख और ये कान, कान हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो खुले रहेंगे, लेकिन आंखों का क्या करोगे? जुबान तो फिर भी बंद कर दोगे कि मुंह पट्टी बांधी है, ठीक है, हालांकि उसका हम इतना लिहाज नहीं करते हैं। मुंह पट्टी बांधी है तो भी हमारा बोलना तो उसी तरीके से चालू रहता है, कोई बात नहीं,
लेकिन फिर भी बहुत लोग मौन में सामायिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हम साधना के लिए बैठे हैं तो पूर्ण रूप से मौन होकर के बैठे हैं। आंखें, और पता है कि 5 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा प्राण, सबसे ज्यादा ऊर्जा आंखों के थ्रू निकलती है। कुछ मत करो, 2 घंटे टीवी देख लो, वैसे ही थक जाओगे। आंखों का काम हो रहा है, इसलिए थक गए। कुछ किया नहीं, बैठे बैठे लेटे लेटे सिर्फ देखने मात्र से थक गए, क्योंकि आंखों के द्वारा इतनी सारी प्राण ऊर्जा बाहर बह गई। लेकिन हम यहाँ पर धर्म ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं, तो अब हमें क्या प्रयास करना है, क्या पुरुषार्थ करना है कि जो हर समय इंद्रियों के माध्यम से जो ऊर्जा, हमारी प्राण ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है, अब उसको बाहर की ओर नहीं बहा करके अपने भीतर में ले आना है। और उसके लिए पहला प्रयास जो होगा वो होगा संकल्प का। आप सभी जब उस साधना के लिए बैठेंगे, पहला कदम, और संकल्प केवल यहां बैठ करके ही नहीं, अपने भीतर हर समय चलाना है। क्यों आए यहां पर, क्यों बैठे हैं यहां पर? हमें इतना तो दिख रहा है कि मैं यहां पर आई और मैंने सामायिक भी की और मैंने ध्यान से प्रवचन भी सुना, मैंने पॉइंट भी नोट किए, घर जाकर के वो प्रवचन लोगों को मैंने सुनाया भी, इतना कुछ इकट्ठा किया भी मैंने। लेकिन मैं क्यों आई? कुछ हुआ? कुछ अंदर से हिला? कुछ क्षणिक चोट पड़ी? कुछ भीतर कंपन हुआ? नहीं, तो फिर खाली की खाली है। कितने भी पेपर पेन भर लो, और पेपर पेन नहीं तो दिमाग से भर लो। हम सुनते भी हैं तो कहां से? दिमाग से, कि फटाफट ये चीजें हमें याद हो जाए, और याद होकर के ताकि हम जाकर के दूसरों को भाषण देने में हमारे काम आ सके। मेरा कुछ हुआ कि नहीं हुआ इसकी हमें कोई परवाह नहीं होती है। अक्सर ऐसा ही होता है। अब ये सूक्ष्म रूप से समझ आया कि हमने अपने आप को कितना बड़ा धोखा दिया। आए क्यों थे? ये प्रश्न बार बार आज दिन भर में अपने अंदर दोहरा लेना, क्यों आए थे? जिस वजह से आए थे वो वजह पूरी हुई कि नहीं हुई? आपको याद भी होगा कि महाराज साहब ने क्या बताया, किससे क्या सुना, आप जाकर के रिपीट भी कर दोगे, लेकिन भीतर में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ईमानदारी से अपने आप को देखना ही है। और सबके साथ धोखाबाजी चलेगी, चालाकी चलेगी, और वो हम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इतने चेहरे पे चेहरे ओढ़ रखे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। और इतने हम अभ्यस्त हो गए हैं बचपन से लगा करके अब तक, इस समाज ने, परिवार ने, स्कूल ने, शिक्षा ने, माहौल ने इतने हमारे ऊपर लेप लगा दिए हैं कि हम अपनी असलियत भूल गए। हम ये भूल गए कि मैं कौन हूं, किस लिए आई हूं, ये बिल्कुल भूल गए हैं। एक्चुअली ध्यान एक नैसर्गिक अवस्था है, एक प्राकृतिक अवस्था है। आप जब पैदा हुए तब ध्यान में थे, वो ध्यान ही था। उस समय दुनिया की किसी की कोई नहीं पड़ी थी, कोई लेना देना नहीं था। कौन देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं था। अपने आप के भीतर थे। अंदर से रोना आया तो रो दिए, अंदर से हंसना आया तो हंस लिए, अंदर से पैर चलाना हुआ, बॉडी का मूवमेंट हुआ तो हमने कर लिया, जिधर आंखें घूमी घूम गई, इच्छा हुई तो हमने भोजन ग्रहण किया, शरीर ने नहीं हुआ तो वापस, अगर जबरदस्ती दिया भी तो वमन कर दिया। बच्चे की यही अवस्था होती है, बिल्कुल प्राकृतिक, कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम उसके अंदर ये सब चीजें डालते जाते हैं, क्योंकि उसको समाज के अंदर रहना है, और हम अपनी प्राकृतिक अवस्था ही भूल जाते हैं।
और आज हम भूल ही गए हैं। आज हम वो जानते हैं अपने आप को जो लोग हमारे बारे में जानते हैं। हम क्या हैं हम नहीं जानते, लोगों ने जो बताया वो हम जानते हैं। अपनी क्रियाओं, अपने व्यवहारों के द्वारा जो परिचय समाज के सामने प्रस्तुत हुआ और समाज ने जो नाम और जो व्यक्तित्व दिया, उसी को ओढ़ करके हम चल रहे हैं। और बाकी भीतर इतनी चालाकी है कि हमें पता है कि कब किसके सामने कौन सा रूप, कौन सा चेहरा प्रदर्शित करना है, वो हम कर देते हैं। और यहां पर भी हम उतने चेहरे ही ओढ़ करके आते हैं उन चेहरों के साथ, उस बनावट के साथ, उस मेकअप के साथ। सिर्फ ये वाला मेकअप नहीं, वो बाहर से किया हुआ, वो भीतर इतना गहरा मेकअप किया हुआ है, इतने कपड़े पर कपड़े लपेटे हुए हैं। कपड़े यानी कपट, कपड़े यानी कपट। तो इतने सारे कपट से हमने अपने आप को कवर कर रखा है। और ध्यान है नग्न हो जाना, एकदम प्राकृतिक हो जाना। हो सकते हैं, क्षण भर के लिए भी नहीं। अभी तक नहीं हुए ये बात समझ आती है, लेकिन हो तो सकते हैं। हमारे में से ही कोई महावीर हुए थे, हमारे में से ही कोई बुद्ध हुए थे, हमारे में से ही सारे सिद्ध पुरुष हुए थे, सारे गुरु भगवंत हुए थे। तो हम भी हो तो सकते हैं, लेकिन होने के लिए तैयार है क्या? महत्वपूर्ण बात है, फिर घूम फिर करके कि होने के लिए तैयार है क्या? आज अपने भीतर में दिन भर ये प्रश्न करना, क्यों गए और क्या हुआ जाकर के? एक रिवाज पूरा करना है, अंदर का भय पूरा करने के लिए कि कम से कम 8 दिन तो जाना ही चाहिए। अगर 8 दिन भी धर्म नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, एक भीतर भी एक डर है, क्योंकि सुन रखा है कि अगर थोड़ा भी धर्म नहीं किया तो नरक में चले जाओगे, और वो अवस्था होगी। उस डर की वजह से नहीं, डर के जो धर्म होता है वो धर्म नहीं है। लेकिन आम आदमी को वही समझ आता है। लोभ और डर के बिना धर्म समझ में नहीं आता है। आता है, देखो सारी की सारी क्रियाएं। अच्छा, प्रेरणा देने वाले भी इसी प्रकार से हमको प्रेरणा देते हैं, ये कर लो, नहीं किया तो कहां जाओगे, क्या हालत होगी तुम्हारी। अरे कई जगह तो ऐसी ऐसी क्रियाएं और ऐसा नरक का भय, इस तरह का दृश्य वर्णन करके बताया जाता है कि आम आदमी की रूह कांप जाती है कि ठीक है जो ये कह रहे हैं वो मान लो। वो क्या ऐसे पानी पीना, ठीक है ऐसे पानी पीना, वो क्या ऐसे खाना तो ऐसे रहना, नहीं स्नान करना, नहीं ऐसे रहना, ये लाइफ स्टाइल अपनाना ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अंदर इतना डर। अब बताओ, हम नमो जिणाणम जिय भैणम की साधना करने बैठे और सबसे पहले डर से हमारी यहां पर शुरुआत हुई, तो कुछ हुआ क्या? अरे इतने तो बुद्धिजीवी हैं हम। और लोभ, ये करने से स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में क्या मिलेगा ये सब भी पता है। स्वर्ग और नरकों का वर्णन बहुत बहुत हमने सुना है। एक तरफ डर और दूसरी तरफ लोभ, ये दोनों चीजें एक साथ में काम करती है। पूरा पूरा वहां जाकर के ये मिल जाएगा, और वहां जाकर के भी ठीक है। अभी अगर दान भी देना है तो ये कहना पड़ता है कि अभी दिया तो तभी मिलेगा, और हो सकता है कि यहीं पे वापस कई गुना होकर के मिल जाए। सब ठीक है, आप किस भाव से दे रहे हो? देते वक्त लेने की वृत्ति वापस ज्यादा है, लोभ का भाव पीछे काम कर रहा है, या देकर के सहज आनंद आ रहा है? दिया, आप सभी ने दिया, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, पीछे का भाव क्या है, ये अपने आप से पूछना। ध्यान की हर कसौटी केवल और केवल स्वयं से है, और स्वयं तक है।
ना मेरा आपसे कोई लेना देना, ना आपके पड़ोसी से आपका कोई लेना देना। किसी को आपको जवाब नहीं देना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई आपके बारे में कुछ भी धारणा बनाए, तो आप अपने बारे में अगर ईमानदारी पूर्वक देख लिए, जान लिए कि जो किया वो क्यों किया, ये समझ आ गया, तो यहां आना, यहां बैठना और वो साधना में प्रवेश करना सार्थक होगा। तो ये सारे प्रश्न, ये सारी चीजें हमें जाननी है, समझनी है। और ये समझ करके जब संकल्प के साथ में आप उस साधना में प्रवेश करोगे, तब हो सकता है कि भीतर से कुछ हिल जाए, कुछ ग्रंथियां, कुछ तार हिल जाए, और वो तार अगर हिल गए तो खाली हो जाओगे। तब कुछ रिक्त होगा तो कुछ नया आ सकेगा। अभी तक तो नए आने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है हमारे अंदर। इतना हम बड़े भराए आते हैं, जो है जो मैंने सब जान लिया है, सब कुछ मुझे पता ही है, इस भाव के साथ अगर आए तो सारी रात धड़ाधड़ पड़ियो, धरती माते मेह न माटी तो आली हुईगी, भाटा रह गया वह रवे। तो क्या बनना है, मिट्टी या पत्थर? पत्थर तो है, और इतने पत्थर हो गए हैं मन से कि शरीर भी पत्थर जैसा होता जा रहा है। देखो 40-50 के बाद में सबके जॉइंट्स में पेन है? ऐसे नहीं बैठा जा रहा, नीचे नहीं बैठा जा रहा, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये पोजीशन में नहीं होता है, वो पोजीशन में नहीं होता है, दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ पे गांठें हैं तो शरीर में भी गांठें होगी। इन दोनों का कनेक्शन है पूरा पूरा। यहाँ से खाली हुए तो वहाँ से भी खाली हो जाओगे, और वो सब हम ध्यान में करेंगे, वो सब अपने आप को खाली करने का प्रक्रिया हम करेंगे। तो आपको आज हमने उसका प्रथम चरण जो संकल्प की बात है, संकल्प की साधना है, वो की है। आगे हम शरीर शुद्धि की बात करेंगे कि उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो इन 1-2 दिनों में थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी हमारी प्रवचन के बाद इस तरीके से। तो हम जब संधि का समय आएगा और हमें भीतर प्रवेश करना होगा, तो उस वक्त हम कर पाएंगे। तो हम शरीर शुद्धि की बात करेंगे कल, फिर उसके बाद में मन शुद्धि और वचन शुद्धि। ये इतनी प्रकार की जब शुद्धि होगी, तब भीतर में प्रवेश पाने के लायक हम हो पाएंगे। यहाँ पर तो प्रवेश हो गया, अब वो भीतर में प्रवेश कैसे होना है उसके लिए तैयारी करनी है। तो आज से ही वचन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करना, कम से कम बोलते हुए, मौन में रहते हुए अपने आप से सिर्फ ये प्रश्न करते जाना है। तो इस संकल्प की साधना की बात। ओम शांति, ओम शांति।